Hey guys, welcome back. Today's our reference topic is attempt और इसको हम डिस्कस करेंगे वर्ब के रूप में। ठीक है, अटेम्प्ट का मीनिंग आपको पता ही है, टू ट्राई, टू अटेम्प्ट एज ए वर्ब इसको डिस्कस करना है। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सेफ एंड सिक्योर हैं इस कोविड-19 पैंडेमिक की सेकेंड वेव के अंदर। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक रेफरेंस वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और साथ में उसके जितने सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं या वन वर्ड हैं या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसको एक ही साथ डिस्कस करना हमारा मोटो है, पर्पज़ है। यदि आप एसएससी, बैंकिंग या यूपीएससी या और कोई एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश वोकेबुलरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो अपना पास है एगनाइज। क्या है वर्ड? एगनाइज। पहली बात तो ये बना किससे है? सबको पता है, बना है एग्नी से। ठीक है, एग्नी क्या होती है? जो मन की पीड़ा होती है उसको बोलते हैं एग्नी। लेकिन मन की पीड़ा जब होती है उसके बाद में आदमी क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा वो डेस्परेट हो जाता है और ट्राई करता है, यानी वो कोशिश करता है लेकिन डेस्परेटली निराशा से भरी हुई कोशिश करता है उस काम को ठीक करने के लिए। जिस वजह से वो पीड़ा में है, उस काम को ठीक करने के लिए वो बहुत ही निराशा के साथ यदि ट्राई करता है, अटेम्प्ट करता है, उस काम को करने की कोशिश करता है, दैट इज़ एगनाइज। या फिर इसको बोल सकते हैं कि एग्नी यानी पीड़ा से सफ़र करना या फिर पीड़ित होना, उसको भी एगनाइज बोल सकते हैं। और अटेम्प्ट करना, उस काम को ठीक करने का, उसको बोलते हैं एगनाइज। ठीक है, तो अटेम्प्ट करने का मीनिंग आएगा, कैसे भी तरीके से आए वो यहाँ पे मीनिंग नहीं है। जिस तरीके से भी हमारा अटेम्प्ट का या काम करने का मीनिंग आएगा उसको यहाँ पे इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है एंगल फोर। इसको आप चाहें तो सारे वर्ड आपको पता ही है क्या है, वर्ब है। तो एंगल फोर का मीनिंग आपको पता है, वो देखना है। पहली बात, एंगल का सिंपल मीनिंग होता है कोण होता है, झुका हुआ, बेंडिंग होना, एंगल होता है। लेकिन एंगल फोर का मीनिंग क्या, वो देखते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग है ट्राई फॉर या ट्राई टू गेट, यानी किसी काम के लिए कोशिश करना, उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, यानी अटेम्प्ट करना, प्रयास करना कि मैं इस काम को कर लूँ, उसको बोलते हैं एंगल फोर। या फिर यहाँ पे वर्ड है सीक। सीक मतलब आपको पता है खोजना होता है, किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करना। जैसे किसी हॉबी को हम परस्यू करते हैं, क्या करते हैं, किसी हॉबी को हम परस्यू करते हैं। परस्यू एक तरह से सीख होता है, यानी उसके पीछे प्रयास करना, अटेम्प्ट करना। इनडायरेक्टली मतलब अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास करना किसी चीज़ के लिए एंगल फोर होता है। या फिर इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि आपको पता है फिशिंग होती है ना, मछली पकड़ना। तो उस फिशिंग यानी फिश को पकड़ना हुक के द्वारा, तो वो अटेम्प्ट ही है भाई। हुक अपने पास होता है, हम फिशिंग करते हैं तो मछलियाँ पकड़ते हैं, वो भी एक अटेम्प्ट होता है मछली पकड़ने का। उसके लिए भी अपना वर्ड आता है एंगल फोर। या फिर एक सिंपल इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मूव और प्रोसीड एट एन एंगल, यानी किसी कोण या झुकाव पे चलना या प्रगति करना या प्रोसीड करना, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एंगल फोर बोल सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले तीनों मीनिंग थे, उन तीनों का एक ही मतलब है, अटेम्प्ट करना। और नीचे जो मीनिंग है उसका मतलब चलना या आगे बढ़ना किसी एंगल पे, किसी कोण पे। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट वर्ड था। आगे बढ़ते हैं। सेकंड थर्ड वर्ड अपने पास है बिड फॉर। देखो, बिड का सिंपल मीनिंग होता है ऑक्शन, यानी बोली में बोली लगाना बोल सकते हैं। किसी सामान की बोली लगती है, ऑक्शन लगती है, तो लोग क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाने में, ताकि वो उस चीज़ को खरीद सकें, बाई कर सकें। तो वो अटेम्प्ट होता है, उसके लिए वर्ड आता है बिड फॉर। तो देखो सिंपल सी बात है, मेक यानी करना, ए सीरियस एफर्ट, एक एफर्ट करना, बहुत ही सीरियस बोल सकते हैं, अर्नेस्ट एफर्ट बोल सकते हैं। टू अटेन यानी प्राप्त करने के लिए, टू समथिंग। बोली लगती है तो क्या करते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाते हैं, सीरियस एफर्ट मारते हैं ताकि वो उस चीज़ को प्राप्त कर सकें, खरीद सकें। या फिर सेकंड मीनिंग हो जाएगा आस्क फॉर, यानी मदद मांगना। और रिक्वेस्ट अर्नेस्टली, अर्नेस्टली मतलब होता है सीरियसली, है ना। अर्नेस्टली मतलब सीरियसली कोई रिक्वेस्ट मांगना, किसी से मदद की गुहार लगाना, उसको भी बोलते हैं बिड फॉर। और लास्ट वाला अपने पास है जो फेमस है, ऑक्शन लिखा हुआ ब्रैकेट में, यानी एक तरह से बोली लगना। प्रोपोज यानी कि सुझाव देना या फिर सामने लाना, एन अमाउंट यू आर प्रिपेयर टू पे फॉर समथिंग, जो अमाउंट आप देने के लिए प्रिपेयर हैं उस अमाउंट को सबके सामने रखना, क्या हो जाएगा, बिड फॉर करना हो जाएगा, यानी बोली लगाना। ये सारे मीनिंग हो जाएंगे बिड फॉर के। और कंप्लीट मीनिंग क्या है इसका, अटेम्प्ट करना। ठीक है, उस काम को करने की कोशिश करना।
ये देखो ये वर्ड तो काफ़ी सिमिलर है ना, सब जानते हैं। कम्पीट, कंपटीशन है ना, कंपटीशन, कम्पीट करना, किसी से प्रतिस्पर्धा करना, तो वो भी अटेम्प्ट करना ही होता है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सीख यानी कि एक तरह से करना, प्राप्त करने की कोशिश करना, या फिर स्ट्राइव, स्ट्राइव होता है प्रयास करना, फॉर द सेम थिंग, उसी चीज़ के लिए, एज समवन एल्स। लेट सपोज किसी रनिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, वहाँ पे 3 धावक हैं, 3 रनर हैं, तो सभी एक चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, फर्स्ट आने के लिए, और तीनों compete करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, स्ट्राइव करते हैं आगे बढ़ने का। या फिर इंगेज इन ए कॉन्टेस्ट, या किसी प्रतिस्पर्धा में शामिल होना, इंगेज होना, ये सारे क्या वर्ड हो जाएंगे, compete के हो जाएंगे। इसका एक सिनोनिम है अपने पास, क्या है, कंटेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड काफ़ी अच्छा वर्ड है, एंडेवर। क्या है वर्ड, एंडेवर। यहाँ हम सारे वर्ब पढ़ रहे हैं, तो वर्ब के रूप में पढ़ेंगे इसको। एंडेवर क्या होता है, यहाँ ध्यान रखें, आपको ब्रिटिश इंग्लिश में यहाँ पे यू यूज़ करना होता है ना, जैसे बिहेवियर हो गया, कलर हो गया, आजकल यू गायब कर देते हैं, दैट इज़ अमेरिकन इंग्लिश। आप चाहो तो लिख सकते हो, बट आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूरी ध्यान रखें, आपको ब्रिटिश लैंग्वेज ही फॉलो करनी है, दैट्स वाई यहाँ पे ओ यू आ रहेगा। अटेम्प्ट के मीनिंग क्या होते हैं वो देखते हैं। सिंपल मीनिंग, अटेम्प्ट अर्नेस्टली, अर्नेस्टली मतलब सीरियसली, कि सीरियसली किसी चीज़ को अटेम्प्ट करना, प्रयास करना, दैट इज एंडेवर। बाय एम्प्लॉइंग एफर्ट, एम्प्लॉय मतलब लगाना, एफर्ट यानी प्रयास, बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, बहुत ही सीरियसली मूड करके प्रयास करना किस चीज़ को पाने में, करने में, दैट इज कॉल्ड एंडेवर। और सिंपल स्ट्राइव अभी पढ़ा था हमने, और ट्राई यानी कोशिश करना होता ही है, तो एंडेवर मतलब सीरियसली कोई प्रयास करना किसी चीज़ को पाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एंडेवर इन टर्म्स ऑफ वर्ब। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, नो डाउट पढ़ा होगा, बट आपने पढ़ा नाउन के अंदर। ऐसे होता है, नाउन के अंदर क्या होता है, निबंध होता है, हम ऐसे लिखते हैं। ऐसे एसएससी सीजीएल के जो टायर 3 है उसमें ऐसे लिखना आता है, और एसएससी सीएचएसएल है उसके टायर 2 में अपने को ऐसे लिखना आता है, वो निबंध हो गया। एज ए वर्ब इसका मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। देखो हम अटेम्प्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका मीनिंग अटेम्प्ट ही होगा। देख लेते हैं। मेक यानी करना, एन एफर्ट एक प्रयास करना, टू अकम्प्लिश, अकम्प्लिश होता है सक्सेसफुली कंप्लीट समथिंग, किसी चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए कोई प्रयास करना, दैट इज कॉल्ड ऐसे। देखो है ना नया मीनिंग। तो आपको जितने अलग मीनिंग बन सकते हैं मैं सारे यहाँ पे बताऊंगा, आपको सबको नोट करना है और डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। मीनिंग है एक बार पढ़ने से याद नहीं होते हैं, रिविजन इज द की टू सक्सेस। या फिर बोल सकते हैं पुट टू द टेस्ट, किसी की परीक्षा लेना, या फिर फॉर इट्स क्वालिटी। लेट सपोज कोई प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पे कोई प्रोडक्शन में कुछ चीज़ बनी है, लेट सपोज कि कोई नोटबुक बनी है, तो क्वालिटी टेस्टिंग होती होगी उसकी, दैट इज कॉल्ड ऐसे। और गिव एक्सपेरिमेंटल यूज टू, किसी का यूज करना, कि भाई ये चीज़ मैंने बनाई है, लेट सपोज ग्लास बनाया है, कितना हार्ड है, कितना अच्छा बना है, उसकी टेस्टिंग करना, एक्सपेरिमेंटल यूज करना, दैट इज कॉल्ड ऐसे। और देखो ध्यान से, यहाँ पे ई भी आता है और ए भी आता है, तो ध्यान रखें दोनों मीनिंग आ सकते हैं, ई डबल एस ए वाई या फिर ए डबल एस ए वाई, दोनों मीनिंग होते हैं, ध्यान रखना। दोनों स्पेलिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। एग्जामिन सिंपल पता है, एग्जामिन करना, जांच करना, परीक्षण करना, अवलोकन करना, यानी अटेम्प्ट करना। ये सारे मीनिंग हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है एक्सर्ट वन सेल्फ। देखो एक्सर्ट अकेला वर्ड भी होता है, ठीक है, एक्सर्ट अकेला वर्ड भी होता है, जिसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं एफर्ट मारना तो नहीं होता। एक्सर्ट का मतलब प्रभाव डालना, या फिर अपनी जो अपने पास जो अधिकार होते हैं उनका इस्तेमाल करना किसी दूसरे के ऊपर, दैट इज एक्सर्ट। बट अपना जो वर्ड है यहाँ पे वो है एक्सर्ट वन सेल्फ। और इस कंप्लीट का मीनिंग क्या होता है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स मेक ए ग्रेट एफर्ट। एक्सर्ट वन सेल्फ का मीनिंग होता है कि एफर्ट करना एट ए मेंटल और फिजिकल टास्क। कोई टास्क आपको प्रोवाइड किया गया, दिया गया, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली करना आपको, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एक्सर्ट वन सेल्फ। एक्सर्ट मतलब अपने आप को उसमें झोंकना, और वन सेल्फ यानी खुद को। या फिर बोल सकते हैं पुट टू यूज, यानी उसको यूज करने के लिए सामने रखना। या फिर एक अच्छा वर्ड यहाँ पे है विल्ड। देखो विल्ड का मतलब होता है अपने अधिकारों का प्रयोग करना, ठीक है। विल्ड का क्या मतलब होता है, अपने अधिकारों का प्रयोग करना, अपनी जो शक्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग करना। वैसे विल्ड वर्ड थोड़ा नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस में आता है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना। बट आप इतना याद रखें, अपने अधिकारों का उपयोग करना, तो इसको बोल सकते हैं एक्सर्ट वन सेल्फ, ठीक है, ये भी इसका सिनोनिम है। तो देखो ये आज के अपने कंप्लीट वर्ड थे।
अपनी सीरीज यही चल रही है, एक वर्ड को पिक करो, उसके जितने सिनोनिम्स बन सकते हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई इसका यूजेस कैसे होता है, किस कंटेक्स्ट में होता है, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे थॉरोली डिस्कस करता हूँ। आप इस चैनल को फॉलो करें, यदि आपको पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर भी करें इसको, ठीक है। और आई होप कि आप इस कोविड-19 पैंडेमिक में अपने आप को सुरक्षित रखें और स्टे होम, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।